नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। आज की हेडलाइन, NYK के कार्यक्रम में जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह पहुंचे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष व महासचिव अशोक सिंह का अल्टीमेटम, अगर 4 महीने में रेल कोच का कार्य न शुरू हुआ तो होगा बड़ा जन आंदोलन। रात में नहीं मिलती है बिजली लेकिन दिन में जगमगाती है मरकरी, वैसे आम जनमानस में हुई परेशानी। S7 ने बनाई अपनी खास रिपोर्ट। समाचार अब विस्तार से। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने आज NYK के कार्यक्रम में भाग लिया। जिला अधिकारी ने NYK द्वारा संचालित एक कार्यक्रम में भाग लेकर बताएं बच्चों को कुछ सही कार्य। जिलाधिकारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि NYK द्वारा किए जा रहे कार्यों पर वो विशेष ध्यान दें। स्थानीय क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान में NYK नेहरू युवा केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय युवा कोर अभिनवी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 तारीख से किया गया था शुरू और 13 तारीख तक चलाया जाएगा। इसी के चलते आज कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी के द्वारा किया गया। नेहरू युवा केंद्र के बैनर तले हो रहा यह राष्ट्रीय युवा कोर अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं में एक ऊर्जा भर रहा है और मुख्य रूप से जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शुरुआत और उन्होंने बच्चों से राष्ट्रीय युवा कोर के बारे में बताया और जानकारी दी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने से कितनी मिलती हैं जानकारियां। यही नहीं, जिलाधिकारी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि NYK के द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वो ज्यादा से ज्यादा भाग लेके इसका बन सके एक हिस्सा। रिपोर्टर सुजीत शीतला की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष व महासचिव अशोक सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक सिंह ने साफ किया कि अगर 4 महीने में रेल कोच कारखाने का कार्य न शुरू हुआ तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा। उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर 4 महीने में काम शुरू होगा तो रायबरेली का विकास होगा, अगर नहीं शुरू होता है तो इस पर एक जन आंदोलन होगा आयोजित। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष व महासचिव अशोक सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थानीय एक होटल में किया। पिछली 5 वर्षीय योजना में केंद्र की सत्ता में शामिल रहे घटक दलों में प्रमुख लालू के राष्ट्रीय जनता दल ने रायबरेली कोच कारखाने को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। इसी के चलते अभी पिछले दिनों अशोक सिंह के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें 15 जून को धरना प्रदर्शन करने की कही गई थी बात। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा KH मुनियप्पा केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे को रायबरेली भेजा गया और उन्होंने आनन फानन तुरंत घोषणा कर दी कि अक्टूबर 2011 में रेल कोच निकलने लगेगा। इसी को देखते हुए अशोक सिंह के द्वारा लिया गया निर्णय काफी कारगर साबित हुआ और यह देखते देखते केंद्र के लोग हिल गए और उन्होंने तुरंत रेलवे मंत्री को रायबरेली भेज दिया। अब देखना यह है कि रेल कोच कारखाना क्या अक्टूबर तक तैयार होकर चालू हो पाएगा। इसी के चलते राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष अशोक सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही अपनी बात। हमने 15 जून के लिए ये किया था कि हम रेल कोच फैक्ट्री का अगर काम नहीं शुरू होगा तो हम 15 जून से आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो उसके सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देते हैं कि यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आप सब ने इसको इतना प्रचारित किया कि केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय में खड़बड़ाहट हुई और उसका परिणाम ये निकला कि रेल राज्य मंत्री श्री मुनियप्पा जी यहाँ आए और उन्होंने पूरा इस कोच फैक्ट्री का प्रोग्राम चेकआउट करके बताया। कहा है कि 2 महीने में लेवलिंग हो जाएगी, तीसरे महीने यहाँ काम शुरू हो जाएगा, बिल्डिंग का सेट का टेंडर उठ गया है। तो ये बधाई के पात्र हैं। हमारे इसमें राजनीति नहीं करनी थी। हम शुरू में ही कहे थे कि जो सोनिया गांधी और लालू जी का सपना था कि इस क्षेत्र में कोच फैक्ट्री है, उसको कौन बाधक हैं, कौन नहीं बनने देना चाहते हैं, ये हम लोग जानना चाहते थे कि केंद्र और राज्य के बीच में 4 सालों से जो झूम रहा था इसके पीछे साजिश और मंशा क्या थी। और अगर उन्होंने कहा है कि कोच फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा तो इसके लिए बधाई देते हैं। मैंने 4 महीने का समय दिया है, वो 3 कह गए। मैं 4 महीने बाद इसको रिव्यू करूंगा और अगर तब भी नहीं हुआ तब एक जन आंदोलन के रूप में हम यहाँ पर एक आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन उसके साथ हम ये भी एक डिमांड आज की है कि वहाँ बाउंड्री वाल जो उठी है वो पत्थर की बाउंड्री वाल बनाई गई है।
उस क्षेत्र में ईंट भट्ठों के उद्योग हैं, क्यों नहीं इस क्षेत्र के लोगों को ईंट भट्ठों की ईंटों की बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। राजस्थान से पत्थर लाकर यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाना ये कुछ संदेहात्मक दिखता है, इस पे भी जांच होनी चाहिए। इसके साथ मैंने ये भी कहा है कि अगर इतनी जल्दी कोच, उन्होंने कहा अक्टूबर 2011 में कोच बनकर निकलेगा, तो मैंने ये डिमांड रखी है कि अगर कोच बन रहा तो रोजगार मिलेंगे, तो क्यों नहीं उसके पहले ही इसी निर्माण के साथ साथ एक ट्रेनिंग स्कूल खोला जाता है रेलवे द्वारा, जो यहाँ इस क्षेत्र के तमाम नौजवान ट्रेंड होकर वहाँ रोजगार पा सकें। इसके साथ मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि रायबरेली ITI की सीट बढ़ावे और एक लालगंज में भी ITI एस्टेब्लिश करे, जिससे लोग प्रशिक्षित हो सकें और यहाँ रोजगार में उनको योगदान हो सके। उन चीजों को लेकर हमने तमाम मुद्दों को लेकर अपना 15 जून का धरना स्थगित किया है। अब हम 4 महीने बाद देखेंगे कि काम शुरू हो रहा है तो हम हर्षोल्लास से सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद राजनीति का मकसद नहीं था, हमारा मकसद विकास का था, इस क्षेत्र के विकास का था। इसमें मैंने कहा था कि जो भी लोग कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कम्युनिस्ट, सभी लोग आकर और ये देखें कि कौन विकास में बाधक है, उसको दूर किया जाए। लोग इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, राजनीति के तहत लेना चाहते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि कोच में राजनीति न करें, कोच का निर्माण होने दें। कोच से इस क्षेत्र का भविष्य है, उसको बनने में सार्थक हों। और कुछ लोगों ने हमारे ऊपर टीका टिप्पणी की, तमाम जनप्रतिनिधियों ने, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं उन जनप्रतिनिधियों से कि आप अपने गिरेबानों में झांक कर देखें, क्या कभी इतने सालों में 4 साल बीतने जा रहे हैं, क्या इस 4 साल के अंदर किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोच के बारे में, बिजली के बारे में, खाद के बारे में, पानी के बारे में किसी तरह का आंदोलन, जन आंदोलन किया, यहां तक कि क्या ज्ञापन भी दिया है? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहते राज्य सरकार हमारी सुनती नहीं है और ये कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो इसलिए इस पर भी हम लोगों को देखना और सोचना होगा। यही हमारा। रायबरेली में सर रेल राज्य मंत्री का इतनी जल्दी दौरा हुआ, तो इसको क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं आपके धरना प्रदर्शन से घबरा कर तो ये लोग नहीं आते आ रहे, क्या कहें? अब ये कैसे भी हो, चाहे हमारे घबराहट हो या उनका प्लान हो, ये रायबरेली के कोच फैक्ट्री निर्माण के लिए एक बहुत शुभ संदेश है कि आए, चाहे वो हमारे धरने के प्रदर्शन के दबाव में आए या उनका पहले से प्रोग्राम रहा हो तब आए, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम चाहते हैं रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण वो जल्दी से जल्दी शुरू हो और कोच फैक्ट्री बने। ये जो देरी हो रही है, इसमें कहीं सोनिया और ममता के बीच में कुछ कड़वाहट का तो मामला नहीं है कि रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? सब ऐसा भी महसूस, हम लोग अब उतनी राजनीति नहीं, लेकिन कहीं न कहीं से हमें शंका आती है कि ममता ने 2.5 महीने के अंदर अपने यहां घोषणा किया और 10 मई को टेंडर दे दिया, और 2007 की फैक्ट्री को अभी 4 साल होने जा रहे हैं, लगभग 3.25 साल, 3.5 पौने 4 साल, और इसका टेंडर नहीं हुआ। एरकॉन कंपनी को दिया। एरकॉन कोई कंपनी नहीं, एरकॉन रेलवे की है, उसने काम शुरू करने का लिया। अब एरकॉन ने एक टेंडर निकाला है, वो टेंडर प्रक्रिया होगी। जैसे लोग आरोप लगाते हैं कि 26 तारीख से हमारा पहले से था, वो प्रोग्राम कर दिए, वो जबरदस्ती किए। हम ये कहते हैं एरकॉन को तो बहुत पहले काम दिया गया था, तब से क्यों नहीं 26 को ही क्यों वो ये बताते हैं शुरू किया? और अगर पूजन करना था, उसका शुरुआत करनी थी, सुबह से करते, शाम को क्यों कर रहे हैं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? तो ये गुमराह करने की बात है। ये नेता लोग, जनप्रतिनिधि लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वो रेल के नाम पर दुकान चलाना चाहते हैं अपनी, रेल के नाम पर जनता को ठगना चाहते हैं, रेल के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इसका हमें पर्दाफाश करना है कि रेल इस क्षेत्र की विकास, ये कारखाना जो है लालू और सोनिया जी का सपना है। जो इसमें राजनीति करेगा उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं, क्योंकि विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है।